नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ईवीएम मशीन पर आक्षेप लिए जा रहे हैं, ये तो हमने सुना है। विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से भारत में आने के बाद इसकी चर्चा विपक्ष ने शुरू कर दी है कि ये जो ईवीएम मशीन है वो हैक की जा सकती है, उसमें बहुत सारे दोष हैं और इसी ईवीएम मशीन के वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये आक्षेप पिछले कुछ 10 सालों से तो हो रहा है और इससे पहले भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर आक्षेप लिया था, बीजेपी ने भी इसके ऊपर आक्षेप लिया था, लेकिन आज उन्होंने उसको स्वीकारा भी है। और पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि इसी ईवीएम की जो यंत्रणा है, इसी के माध्यम से चुनाव होते आ रहे हैं। और अभी इसके बाद ये हो रहा है कि ये जो वीवीपैट का जो पर्ची उसके बाद आती है, तो इसकी भी गिनती अभी होनी चाहिए। इस तरह की याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि सिर्फ ईवीएम मशीन में जो वोटिंग किया जाता है, जो बटन दबाए जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर, उस मशीन के अंदर जिसने भी वोटिंग किया है उसका नंबर उसमें, या उसने जो भी जिस चिन्ह के सामने वोटिंग किया है तो उसमें दर्ज हो जाता है, उसकी गिनती होती है। लेकिन इसके बाद जो एक पर्ची निकलती है वीवीपैट की, तो इस पर्ची की भी गिनती होनी चाहिए। इस तरह की याचिका है और ये दोनों की हम टैली करेंगे कि ईवीएम मशीन में जो वोटिंग किया गया है उसकी क्या संख्या है और वीवीपैट पर पर्ची में जो वोटिंग किया गया है उसकी जो संख्या आएगी, ये दोनों का टैली कर देना चाहिए। वो टैली अगर हो जाता है तो फिर वो सही चुनाव होगा। इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की है इसके ऊपर, वो बहुत ही अहम है। इसमें इस याचिकाकर्ता में प्रशांत भूषण, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने ये बात रखी कि देखिए, जर्मनी में इस तरह से ही वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो गिनी जाती हैं और ईवीएम मशीन में जो भी वोटिंग होता है वो भी गिना जाता है और उनको बाद में टैली किया जाता है। तो इस तरह से भारत में क्यों नहीं होता? एक तो इसमें प्रशांत भूषण ने ये तो माना है कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल अभी होना चाहिए, उन पर उनका विश्वास है, ये इसमें से दिखाई तो दे रहा है। लेकिन अभी वीवीपैट का एक नया उन्होंने पर्याय सामने लाया है कि इसकी पर्चियां भी गिननी चाहिए और दोनों को टैली करना चाहिए। तो जर्मनी या यूरोप में ऐसे बहुत सारे देश हैं कि जहां पे इस तरह की सिस्टम है, तो जिसमें वीवीपैट की गिनती की जाती है और ईवीएम मशीन में जो वोटिंग हुआ है उनकी भी गिनती की जाती है, वो दोनों को टैली किया जाता है। तो ये भारत में आना चाहिए, फिर ये चुनाव जो है और बेहतर तरीके से होगा और किसी को भी उसमें दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी शक नहीं करेगा, ये उनका कहना है। लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, दीपांकर दत्ता हो या संजीव खन्ना हो, इन्होंने जो टिप्पणियां की वो बहुत ही अहम थी। उसमें जो प्रशांत भूषण है, उन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया कि जर्मनी में 5 करोड़ जनता है और वहां पे इस तरह का जो सिस्टम है वो इस्तेमाल में आता है। तो जज ने पूछा, दीपांकर दत्ता ने पूछा कि वहां की लोक संख्या ठीक है 5 करोड़ है जर्मनी की, लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक एक राज्य की लोक संख्या इतनी हो सकती है क्या? जब हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी ये लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये लगभग 7 फेजेस में होने वाले, 7 अलग अलग जो फेजेस है उस माध्यम से होने वाले। तो इसमें एक एक फेज में करोड़ों लोग वोटिंग करते हैं। तो इन करोड़ों लोगों का जब वोटिंग होता है, तो ये वोटिंग और उसके बाद आने वाली ये पर्चियां, ये सभी का टैली करने में कितना समय जाएगा? तो हम लोग ये जर्मनी का उदाहरण हो या यूरोप का उदाहरण हो, इनसे भारत की तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए, जब चुनाव आयोग ने इस चुनाव की घोषणा कर दी, लोकसभा चुनाव की, वो आचार संहिता की घोषणा कर दी, तभी आपको पता है कि कितने वोटर इस बार वोटिंग करने वाले, उसकी संख्या भी उन्होंने घोषित की थी। लगभग 97 करोड़ 97 करोड़ लोग जो हैं वो इस बार वोटिंग कर सकते हैं, वो पात्र हैं वोटिंग के लिए। तो इतने लोगों का अगर ईवीएम से वोटिंग होता है, उसके बाद पर्चियां निकलती हैं और उनका टैली अगर करना चाहेंगे हम लोग,
तो कितना समय उसमें लगेगा। वो पर्चियां जो है वो निकलने के बाद किसी लिफाफे में बंद कर दी जाएंगी, उसके बाद वो वापस किसी बॉक्स में डाली जाएंगी, वापस वो निकाली जाएंगी, वापस उनकी गिनती होगी। इसमें कितना समय जाएगा ये कोई नहीं सोच रहा। प्रशांत भूषण उसके पास नहीं देखते। वो उदाहरण किसका देते? जर्मनी का देते। लेकिन दीपांकर दत्ता ने ये बहुत ही अहम सवाल उनसे पूछा कि ये जर्मनी में हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो लगभग 50-60 करोड़ लोगों का एक ही साथ वोटिंग होता है, तो उस वक्त क्या करेंगे? तो आपको तो इस सिस्टम पे कहीं ना कहीं विश्वास रखना पड़ेगा। तो प्रशांत भूषण से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर आपका जर्मनी के सिस्टम पर विश्वास है, लेकिन भारत के सिस्टम पर विश्वास नहीं है आपका, भारत के सिस्टम पर आप विश्वास नहीं रखते, यहां पे कहीं ना कहीं आप दोष दिखाते हैं, कुछ कमियां दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये कमियां कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में आपने बोलना चाहिए। लेकिन ये पूरा सिस्टम ही बदल दो, क्योंकि हमारे कुछ लोग या कुछ पार्टियां चुन के नहीं आ रही, लोग उनको नहीं चुन रहे। भारतीय जनता पार्टी को ही चुना जा रहा है पिछले 10 सालों से, तो इसलिए ये पूरा सिस्टम ही बदल दो ताकि हम लोग कहीं ना कहीं चुन के आ जाएंगे। तो इसका मतलब है भारत की ये जो यंत्रणा है चुनाव की, इस पर आपका विश्वास नहीं है, लेकिन जर्मनी की यंत्रणा पर आपका विश्वास है। तो संजीव खन्ना जो है उन्होंने भी यही सवाल उपस्थित किया कि इस तरह से भारत की जो सिस्टम है उस पर आप विश्वास नहीं रख रहे। यहां पे जो वीवीपैट का जो पर्ची निकाली जाएगी तो उसमें क्या गलतियां नहीं होंगी? और उन्होंने ये सवाल उपस्थित किया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे कुछ दशक पहले, तब क्या होता था? बैलेट पेपर डालने के बाद अनेक जगह पर यह हो जाता था कि वो बैलेट पेपर बॉक्स जो थे वो गायब कर दिए जाते थे। बैलेट पेपर पे कोई दूसरा ही आदमी आकर ठप्पे लगा देता था और फिर से वो चुनाव किए जाते थे, और उसके लिए कितने दिन लगते थे, कितने लोगों का इस्तेमाल किया जाता था, पुलिस बल वापस उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस बार अगर हम लोग को यही करना है, आज देश की लोक संख्या लगभग 140 करोड़ है, इतने लोगों का अगर फिर से वोटिंग करना है तो कितना समय लगेगा? क्या पूरे साल भर यही चलता रहेगा? फिर से पुलिस बल बुलाया जाएगा, सरकारी कर्मचारी इनको फिर से इस काम में लगाया जाएगा, ये कितने दिन तक चलेगा? इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तो न्यायाधीश संजीव खन्ना या दीपांकर दत्ता इन्होंने ये अहम सवाल उपस्थित किए कि एक तो विदेश में जो भी हो रहा है उससे हम भारत की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की लोक संख्या अलग है, यूरोप में जो देश है उनकी लोक संख्या अलग है। और दूसरी बात, हमारी सिस्टम पर आपका विश्वास होना चाहिए, ना कि विदेशों में जो सिस्टम चलाई जा रही है उस पर। उनकी लोक संख्या की भी तुलना होनी चाहिए। तो ये बातें, महत्वपूर्ण बातें न्यायाधीशों ने इस पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें बताई है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो वीवीपैट का नया भूत इनके सर पे सवार हो गया है, ये उतारने की कोशिश अब न्यायाधीशों ने की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।